एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, आपने मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताएं और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इससे किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्रत नारद ने परमपिता ब्रह्मा से पूछा था और ब्रह्मा ने नारद को बताया और मैं आज तुमको बताता हूँ। एक महेशमती में एक महीजीत नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था और प्रजा के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती उसकी सभी व्यवस्थाएं करता था, लेकिन उसके दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा महीजीत ने एक दिन देश के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और जनता को भी बुलाया। उनके सामने प्रश्न रखा, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान, अपने पुत्र के समान प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे संतान नहीं है, कारण क्या है। प्रजा को और पुरोहितों को बहुत दुख हुआ, तो पुरोहित और जनता राजा के साथ लोमस ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने लोमस ऋषि से पूछा, इधर में जैसे ही राजा लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप मेरे पास क्यों आए हैं, कारण क्या है, बतलाएं। तो राजा महीजीत कहने लगे, प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जनता का, अपनी प्रजा का, अपनी संतान के समान प्रेम करता हूँ और हर बात से उसका भरण पोषण करता हूँ, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। इसका कारण क्या है। लोमस ऋषि ने अंतर ज्ञान से अपनी आंखें बंद की और उन्होंने देखा, कहा, हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक वैश्य थे और आप दान पुण्य इत्यादि करते थे। एक दिन आपको प्यास लग रही थी, आप एक तालाब पर पहुंचे और वहां जाकर के आप प्यास के लिए पानी पीने के लिए तैयार हुए। वहीं पर एक गाय अपने बछड़े के साथ वहां आई, तो आपने क्या किया, उस गाय को हटा करके उनको हटा दिया, उसको भगा दिया और भगाने के बाद आपने पानी पिया और इसी कारण से आप राजा हुए, धनवान हुए, लेकिन आपकी संतान नहीं है। इसी वजह से आपकी संतान नहीं है। तो भगवान, मुझे एक बात बतलाइए, मेरी संतान कैसे होगी। तो ऋषि लोमस कहने लगे, हे राजन, आप और आपकी प्रजा मिलकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और व्रत करने के बाद वह संकल्प आपको दे दें तो उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा ने वहां से लोमस ऋषि को प्रणाम किया और वहां से चले गए और जाकर के राजा और प्रजा सहित सभी ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और व्रत का पुण्य राजा को समर्पित किया और राजा उसके प्रभाव से कुछ समय पश्चात राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उससे एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को रखता है उससे संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है और अंत में सुख भोग कर भगवान कृष्ण के धाम को जाता है।